सुनो भाई, ये आज की रात गई, ये हमारी ज़िंदगी में फिर नहीं आने की। जो सांस चलिया गया वो भी नहीं आने का। ये कबीर का फैसला है। कहता हूँ कि जातूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। हिंदुस्तान का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है, अमेरिका का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है, त्रिलोकी का राज भी चला जाए दोबारा मिल सकता है। ये श्वासा रूपी पूंजी ये बदेगी नहीं, ये हम मौत के नज़दीक जा रहे हैं। कबीर कहता है, कहता हूँ कि जातूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है तीन लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। हम मालिक की दरगाह से ये श्वासा रूपी पूंजी लिखा के ले आए हैं। ये किसी को पता नहीं है ये पूंजी कितनी है। यहाँ चाहे कोई कितने ही खूंटे काट ले, ये श्वासा रूपी पूंजी ख़त्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर इस पूंजी से करना क्या था, ये कबीर ने लिखा है। किन्नी बन जो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बन जो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया। कि हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है। राम नाम का व्यापार क्यों करते हैं? जे वो हम पढ़ते हैं भाई, राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। तो हमारे अंदर तो अंधेरा है, तो अंधेरे में आए अंधेरे में चले गए। संतों ने राम नाम की जोत को प्रकट किया है, बार बयान किया। जो राम प्रकट हो जाए फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बाहर कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है। फिर ये मन बस में आ जाता है, काम तो की अग्नि बुझ जाती है, जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है, कर्मों के जाल से निकल जाता है, आशा तृष्णा खत्म हो जाती है। ये बार एक ही लाइन पे अमल कर लो कि जप ले अपने सतगुरु का नाम। अपड़ भी ये इस तरह है जिस तरह आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें है, धरती पर धूप है। त्रिलोकी से पार वो नाम है, रास्ते में वो सतगुरु है, यहाँ वो संत है। संत बार बार ये कहते हैं भी सिमरण करके उस सतगुरु को पढ़ कर लो, ते सतगुरु ते नाम नंदन पाया, सतगुरु की सेवा पाई है। सतगुरु आप पे नाम से तलक जोड़ देगा। ते प्रकट कैसे होगा? दो रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करो, घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम ये नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करे, तुम्हें गिरा देगा। बोले ने क्या हथकार बल ध्यान सतगुरु, अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। अब हम पलाथी मार के बैठे हैं, पैर सो गया, वहाँ क्या हो गया? वहाँ से वो आत्मा सिमट गई थी। संत कहते हैं भाई बैठो, ये रोज़ रोज़ बैठेगा तो ये आत्मा सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरण करो तो ये सिमरण करे दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सूरत सिमट के यहाँ माथे पर इकट्ठी हो जाए, यहाँ माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया, 84 खत्म होगी, तो ये मालिक का रूप बन गया, तो इंसानी जन्म सफल हो गया। अपड़ ये लंबा कोर्स है, ये जल्दी नहीं होता, धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। BA MA करने वास्ते 15-15 साल लगते हैं। ये शरीर का प्यार जल्दी नहीं छूटता, तो दुनिया के ख्याल है ये भी जल्दी नहीं निकलते। शुरू में मन अंदर जाना पसंद नहीं करता। हाँ, ये मन तो बैठना ही पसंद नहीं करता। सिमरन का तो नाम लेती है बस, यहाँ सिमरन की तो बात ही ना करो। हाँ जी। और डरता है और शरीर में भी दर्द होता है। ये तो सबको ही तजर्बा है, अपराधी मार के बैठते हैं तो दर्द होता है। ये संतों का जो मार्ग है ये कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। ये तो घर में काम करना पड़ेगा तो सिमरन करना पड़ेगा। हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे ये जिस्मानी दर्द गायब हो जाता है। धीरे धीरे ये दर्द निकल जाता है। ये दर्द जहर है, ये निकल जाना चाहिए। हमारा शरीर तो ऐसे होना चाहिए, पलाथी मार के बैठे 10 घंटे बिठा दे, दर्द हो ही ना, वो खट जाएगा। हाँ जी। और मन को एकाग्र होने की आदत हो जाती है। संत मत के बताए गए अभ्यास में शुरू में कठिनाई आती है। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, स्कूल जाता ही नहीं है, गेट से ही वापस आ जाता है। तो धीरे धीरे स्कूल जाना जाता है, फिर कई कायदे पढ़ता है,
तो फिर वो पढ़ने लग जाता है, BA MA कर लेता है। ये मन भी एक बच्चा है, इसको रोज़ रोज़ बिठाओगे ये बैठने में लग जाएगा, तो सिमरन भी करने लग जाएगा, तो सारे तजर्बे ही होने लग जाएंगे। ये सारा ज्ञान अंदर से है, कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है। ये किताबों के पढ़ने से मालिक मिले। कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गए, गुलाम साहब को स्कूल में गए, मस्तानी को स्कूल में गए, जो बाणी बोली हम उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। तुम MA कर लो, PhD लिख लो, डॉक्टरेट कर लो, संतों की बाणी का मुकाबला नहीं कर सकते। बाणी तो बार बार सुनने को दिल करता है। सारा ज्ञान अंदर से ही है। वो मालिक अंदर आ गया, सर्व कलापी प्रवीण वेद कतेव का कोई किताबों में कौन मत्था मारेगा। हाँ जी। लेकिन जब ये अवस्था पार हो जाती है, मन ऊपर चला जाता है, तब भजन में आनंद मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि भजन से उठने को जी नहीं बस करता। उठने को दिल नहीं करेगा। तुम पास हो गए भाई, हमें तो बैठने में ही रस है, तो मालिक को आना ही पड़ेगा। हाँ जी, आगे चल। शरीर के निचले भागों का सुन्न होना अच्छी निशानी है। हाँ, अच्छी निशानी है भाई। सूरत ऊपर ये वो मालिक है, सत ताकत है। आत्मा भी सत ताकत है। तो मालिक को आत्मा नहीं देखना है, आत्मा शरीर के अंदर फंसी पड़ी है। तो मन की चिंता ना करो। कोई कहते हैं भाई मन टिकता ही नहीं है, कबीर ने लिखा मन जाता है जान दे, दड़क कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान सिंह कैसे चले तीर। तुम बैठोगे जब लग सुरत सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, तब लग प्यो पर से नहीं, बड़ी विपत्ति हुई। बड़ी विपत्ति तो श्री का प्यार ही है। जब ने ऐसा फरमाया करते थे, बैठोगे सुख पाओगे। हाँ जी। जब दिन भर के काम के बाद शरीर और मन थक जाए। हाँ, सारा दिन काम करते हैं, शरीर थक जाता है, मन कहता है भाई रोटी खा के सोएंगे। सोना नहीं है, तुम पलाथी मार के बैठो तो ऐन बिल्कुल ताज़ा हो जाओगे। हाँ जी। जब दिन भर के काम के बाद शरीर और मन थक जाए, तब इस थकावट को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका एकांत में अलग कमरे में बैठकर सिमरन करना चाहिए। मन ये चाहता ही नहीं है, मन तो कहता है आराम करेंगे, रजाई ओढ़ के सोएंगे। हाँ जी। अगर आप अंदर प्रकाश नहीं देख पाते तो आप संत ये कहते हैं भाई राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। नाम सुनिए घट चानना, माई मेरे मंदिर में ज्योत जगे। उन्हें अंदर ज्योत देखी है तो बाहर बयान किया है, तो हमारे अंदर तो अंधेरा है। हाँ जी। जे ज्योत जल्दी ना आए तो तुम धीरज रखो। हाँ जी। धीरे धीरे अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। हाँ, धीरे धीरे अंधेरा निकल जाएगा, ज्योत अंदर आ जाएगी। अंधकार में गुर मंत्र उजारा, जो संतों ने सिमरन बताया वो सिमरन करोगे, अंधेरा निकल जाएगा, तो ज्योत अंदर आ जाएगी। तो ज्योत सबके अंदर दिखाई देने लगी। अब ये कहता है ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, वो सबके अंदर मालिक दिखाई देने लगे। वे सारे ही अपने हैं। सर्व निरंतर एक को देख, सब घट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई। ये जो झगड़े हैं कौमों के, मजहबों के, जात पात के, ये संतों का उपदेश तो सबके लिए है। परथाई साखी महापुरुष बोल दे सांझी सकल जाने। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों का संजा। संत चले जाते हैं, बाद में महंत खड़े हो जाते हैं, फिर ये कौमों के, मजहबों के, जात पात के झगड़े शुरू होते हैं और राह ही भूल जाते हैं। तो सबके अंदर मालिक देखे झगड़ा किस बात का है। सारे इतने प्यारे लगते हैं भाई तू इनकी सेवा कर, हेरा फेरी करने को दिल ही नहीं करेगा। गवर्नमेंट कितना ही जोर मार ले, ये कौमों के, मजहबों के, भ्रष्टाचार के ये झगड़े खत्म नहीं होते। ये झगड़े होते हैं फकीरों की सोच में आके, बगैर अकलाल की कमाई किसी में होता ही नहीं है। काल खाए कुछ हथों दे नानक नाप खाने से, गृहस्थी का टुकड़ा बुरा नो नो उंगल दांत, भजन करे ता उबरे नांतर काटे आंत। ये भजन ऐसी कसौटी है, ये सारे ऐप आप निकाल देती है, ऐन सीधा कर देगी। तुम्हारे ये लगन लग जाए भी मैंने सिमरन करना है, तो ये जितने तुम्हारे अंदर नुक्स है ना ये सारे निकल जाएंगे, ऐन सीधा ही हो जाएगा। तो सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग जाएगा। सारे ही अपने भाई। संतों का मार्ग तो शांतिपूर्ण मार्ग है। हाँ जी। आपको सिर्फ नित्य नेम से भजन करने की फिक्र होनी चाहिए। नित्य नेम क्या है? रोटी खानी जरूरी है, चाय पीनी जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, दवाई लेनी जरूरी है, तो सिमरन करना भी जरूरी है। जरूरी काम पहले करते हैं, पहले सिमरन करना है। सुबह उठो, तुम 5 से 7, 8 से 10 ये प्रोग्राम बना लो। सुबह 5 से 7 बैठना है, 8 को रात से 10 बैठना। अलार्म लगा लो भाई मैंने 2 घंटे बैठना ही बैठना है। सुबह बैठना है, शाम को भी बैठना है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। मस्तानी क्या करते भाई, नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे या ना आवे उसकी मजदूरी खरी है। हाँ जी। जब आप भजन के लिए ज़्यादा समय देंगे तब आप सफल होंगे। हाँ, ज़्यादा समय देंगे तभी सफल होंगे। हाँ जी। आज टाइम बर्बाद करे ही ना, घर काम करता रहे, सिमरन करता रहे। कोई काम नहीं है, पलाती मार के बैठे तो अंदर जाने की कोशिश करे।
पढ़ते ही हैं, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। हाँ जी, अंदर कोई बड़े, कबीर कहता है अब दू अंधा दुन हथियारा, कोई जानेगा जाननारा। याकट भीतर बन और बस्ती, याकट भीतर झाड़ पहाड़ा। बन भी है, बस्ती भी है, झाड़ पहाड़ भी है। कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी, करोड़ों ब्रह्मंड इसके अंदर है। भाई गुरदास ने लिखा है रोम रोम में रखे ब्रह्मंड कोट सुमारा। अब डॉक्टर कहते हैं हमने इतने मुर्दे से हमने कुछ देखे नहीं है। ये बात ना तो कहने की है और ना सुनने की है, ये तो अनुभव की चीज़ है। भिखा बात अगम की, कहन सुन की ना है, कहे सो जाने ना, जाने सो कहे ना। ये अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। या अगर भीतर 7 समुद्र या में नदियाँ, समुद्र इसमें कैसे आगे भाई, अब कोई मानेगा। हाँ जी, आचरण की पवित्रता, हाँ ये बहुत जरूरी है। आचरण की पवित्रता, ये तुम विषय विकारों में बरतों के सिमरण नहीं होता। इसका इलाज है, ये मन तुम्हें गिरा देगा। इस मन को बेला नहीं छोड़ना, इसको किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। जो बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको काम लगाए रखो, बेला नहीं छोड़ना। एक कोई आदमी था, ते एक फ़कीर के पास गया। उस फ़कीर ने उसको एक भूत दे दिया, वैसे मर जाए उतना काम ले ले, जो बेला छोड़ेगा तेरी गर्दन तोड़ देगा। कह जी ठीक है। वो ले आया, कह जी ये काम कर दे, ये कर दे, ये कर दे। उसने फटाफट सारे काम कर दिए। फिर उस आदमी के पीछे पड़ गया, आगे वो आदमी पीछे वो भूत। तो वो आदमी फ़कीर के पास गया, कह जी इस भूत से मेरा खेड़ा छुड़ाओ। फ़कीर कहने लगा इस तरह कर, बांस गाड़ ले, इसको कह भी चढ़ते उतर। तो ये मन भूत ऐसे कितना ही काम ले लो, जिसको बेला छोड़ोगे ये तुम्हें गिरा देगा। काम नहीं है, प्रार्थी मार के बैठो, अंदर आने की कोशिश करो। हाँ जी, दिल में कपट नहीं होना चाहिए। हाँ, कपट रखोगे तो तरक्की नहीं होनी, ये सोच लो। किसी का बुरा सोचोगे तो भी तरक्की नहीं होनी। या अल्लाह सबका भला हो। ईर्खा भी नहीं करनी, बैर भी। ये हम सारे ही रोगी हैं, रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सगल संसार। रोग कौन से है? ये ईर्खा, नफरत, बैर, विरोध, काम, क्रोध, ये सब के अंदर है। तो सिमरण करते जाओगे, बीमारियां निकलती जाएगी। ये अंदर कपट रखोगे तरक्की नहीं होनी, किसी का बुरा सोचोगे तरक्की नहीं होनी। वाणी क्या कहती है? 8 पैर कर जोड़े तो पेंटे। हाथ जोड़ के दीनता से निकलना है, कि झगड़े में भी नहीं पड़ना। ये झगड़े में पड़ गए, मुकदमे में पड़ गए, फिर से उनसे मन कोई नहीं होता, फिर तो मुकदमा आगे खड़ा है। चाहे कोई जाति भी कर ले, छड्डो परे भाई, जो हमें लिखा है मिलना है मिलना, चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। मेहनत करेंगे, मालिक और दे देगा। हाँ जी, एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। हाँ जी, जब अंदर रस आने लग गया तो इस दुनिया का आकर्षण खत्म हो जाएगा। हाँ, ये घर बार है, छोड़ना नहीं है, दुनिया नहीं छोड़नी, ये ऑटोमेटिक छूट जाएगी। नाम की लज्जत आ गई, दुनिया की तरफ ख्याल नहीं जाएगा, घर की तरफ भी ख्याल नहीं जाएगा। जिनको रस हर रस आया सो अंदर से नहीं लपटाया, ऑटोमेटिक छूट जाते हैं। हाँ जी, अंदर की दुनिया ज्यादा आकर्षक लगने लगेगी। हाँ, अंदर की दुनिया ज्यादा आकर्षण लगेगी। कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, कारण मंडल है, पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलग है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। तो हमारे अंदर क्या अंदर अंधेरा है। उन्होंने लिखा मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सत्य निश्चल, माल हमारा अकुट बेचल। उस खजाने में कोई कमी नहीं है, इस गुफा में अकुट भंडारा, जिसमें से हर अलकपन। अंदर महल अनेक है, जियो करीब अंदर अनेकों महल है। इन्हें अंदर वाले महल देख लिए, वो बाहर झगड़ों में क्यों पड़ेगा। अयोध्या के अंदर है, हिंदू कहते हैं भाई हम मंदिर बनाएंगे, वो कहते हैं भाई मस्जिद बनाएंगे। वो राम बैठा है, मामा साहब बैठे हैं, तो दुनिया में बेचैनी फैला रखी इन्हें। कभी हाई कोर्ट में जाते हैं, कभी यूं कर देंगे, कभी यूं कर देंगे। इनके पल्ले कख नहीं है, खाली है ये। जिसके अंदर वो चीज़ अंदर आ गई, वो इन झगड़ों में पड़ेगा ही नहीं। अंदर अनेकों महल अंदर देख लिए, फिर यहाँ झगड़ों में क्यों पड़ेगा। बरसात के टाइम बच्चे टिब्बों पर खेलते हैं, वो छोटे छोटे कुप बना लेते हैं, तो वो उसका गिरा देता है, उसका गिरा देता है। हम कहते हैं भाई क्यों लड़ते हो, चलो अपने घर। वो छोटे कुप है, ये बड़े कुप बना रखे हैं, तो आपस में लड़ रहे हैं। बेचैनी फैला रखे इन लोगों ने। ताकि हिंदुस्तान के टुकड़े धर्म के नाम पर हुए हैं, तो 35 लाख आदमी मरे, इन धर्म के ठेकेदारों ने मराए। हाँ जी, फिर हेरा फेरी करने का, किसी का दिल दुखाने का तुम्हारा मन भी नहीं करेगा। किसी का दिल दुखाने का मन ही नहीं करेगा। या अल्लाह सबका भला हो। वो अंदर गए हैं तो उन्होंने बयान किया है। हाँ जी, धर्म के बारे में बातें इतनी ज़्यादा होती हैं, पर उस पर अमल बहुत कम होता है। अमल है ही नहीं। धर्म के बात, धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप। पर नाम जपना
जड़ चेतनी गांठ खोलना, उस मालिक को पड़कना, ये धर्म है। धर्म किसी के पल्ले नहीं है। ये गुरु अर्जन साहब का फैसला है, काहू जुगत किते न पाइए धर्म। तिस मिले से लिखा हुए दुर कर्म, मालिक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। भाग हो गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर मैं पाया। सज्जु में रुए गई है मालिक की दरगाह में संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों। ये मालिक का कानून है भाई, जो भी मालिक की दरगाह में गया है संतों के जरिए गया है। संत मिलेंगे, वो सिमरन बताएगा, तो वो सिमरन करोगे तो मालिक की दरगाह में जा सकते हो। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता। करोड़ों जतन कर ले, ये पुण्य दान करते हैं, इनका फल है, अच्छी जून मिलेगी, इस वर्गों तक पहुंच जाओगे, जन्म मन के बंधन नहीं छूटते, शांति नहीं आती अंदर। हाँ जी। जब ध्यान तीसरे तिल में टिक जाता है, हाँ, ये तीसरा तिल है, बै सुथान सद हर गुण गावे सच्चे शब्द समाने। नित्यनेम क्या है? कोई तो हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है। ये नित्यनेम नहीं है। ये नित्यनेम अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे? नित्यनेम क्या है? सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां गुप्त है। यहाँ ख्याल टिकाने की कोशिश करना रोज, ये नित्यनेम होना चाहिए। दृष्टि तार मन भेद्या, यहाँ ख्याल टिक गया तो ये मन काबू आ गया। रतड़े सहज स्वभाव, आत्मा सहज अवस्था में चलेगी। सहज अवस्था त्रिलोकी से पार है। त्रैगुणा में सहज न उपजे, त्रैगुण परम्परा है। त्रैगुण कौन से हैं? सतोगुण, तमोगुण ते रजोगुण। सतोगुण क्या? अच्छे कर्म करने, क्या भी अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे, फिर 84 तैयार है। तमोगुण नींद और आलस में पड़े रहना, नींद और आलस में पड़ रहेगा, प्राय खाएगा, गधा घोड़ा बन के देना पड़ेगा। रजोगुण विषय विकार भोगने, विषय विकार भोगेगा, नरक में चले जाएगा। त्रैगुणा में सहज न उपजे, त्रैगुण परम्पराए। पढ़िए गुणिए कथिए मुंडों कथा जाए, किताबें पढ़ना, विचार करना, सुर में उल्टे राह पड़ गया। चौथे पद में सहज है, गुरुमुख पर ले पाए। वो सहज अवस्था त्रिलोक से पार चौथे लोक में है। कहो कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जिनकी सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। कहाँ पाया? सतगुरु तो पाया सहज चेती मन बजिया बाधाइयाँ, राग तन परवार परियाँ, शब्द गावणाइयाँ। दृष्टि तार मन बेदिया, रतड़े सहज स्वभाव, सेज स्वावी संग मिल प्रीतम, आनंद मंगल गुण गाय। बीबी स्वगण को जब पति मिल जाए, आत्मा स्वगुण होगी, आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। बूंद समुद्र में मिल गई, जोत जोत में मिल गई, तो ये सारा खेल अपना बन गया। 84 खत्म हो गई, मालिक का रूप बन गया। मुक्ति का मतलब है वो रूहानी मंडलों में जा सकता है। वापस आना चाहता है तो वो संत बन के आएगा, 84 में नहीं जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, 2 ते 1 रूप भयो, चित नाम भयो अमरावन को, जो तो हमको समझायो, यूं कह के लोग पठायो। भी मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे माने को दिल ही नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों करे मुझे भेजा, भाई तू अपने देश पहुँच गया, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। पर संतों की बात कोई मानता नहीं है। मस्तान क्या कहते, 2 पाई का आदमी आ जाए, उसकी बात मान लेते हैं, तो हमारी कोई भी नहीं मानता। दादू ने लिखा है, दादू कहत पुकारी, कोई माने नहीं हमारी। पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पढ़ वेल बारी। पंडित वेद पढ़ने पर जोर देते हैं, तो मुसलमान कुरान शरीफ पढ़ने पर लालची हो गए। वह तीर्थ वह हज को जाते, बूढ़े को चलता रही। वो तीर्थों पर जाते हैं, हज करने जाते हैं, ये 84 में जाएंगे। पढ़ते हैं, पढ़ पंडित और समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। घर जलते क्या? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये घटते ही नहीं है। बिन सतगुरु सेवे नाम न पाइए, पढ़ लिख थके। वो नाम प्रकट होगा, शांति आएगी जब सतगुरु को पढ़ कर लोगे। हाँ जी। जब ध्यान तीसरे तिल में टिक जाता है, तब हमारा चाल चलन अपने आप ही ठीक हो जाता है। वो हेरा फेरी करता ही नहीं, करता है तो मजीद भी नहीं आई है। ये इस तरह है, घड़ी है, घड़ी पर लिखा होता है वाटर प्रूफ। ये पानी में डाल दो तो पानी असर नहीं करेगा। ये नाम की लज्जत, ये मन लज्जत का आशिक है। ये विषय विकार छोड़ता ही नहीं है। कोई कितना ही जोर मार ले, ये छूटते नहीं है। ये नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर कांड नबात गुड़ मक्ख मजा दूध, सभ्य वस्तु मिठियाँ रब न पूजन दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत के मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। तो मन ये नाम की लज्जत लेगा तो ये काबू आ जाएगा। मन मुस्सा पिंगल भया पी पर हर नाम। अब तो हम सोचते हैं पता नहीं नाम की क्या लज्जत है, विषय विकार क्यों छोड़ें। हाँ, ये अंदर जाएगा, नाम की लज्जत आएगी, विषय विकार ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। जिनको रस आया सो अंदर से नहीं लपटाया। फिर ये त्रिलोकी प्रूफ हो जाता है, फिर कोई चिंता नहीं है, कितने तुरा फिर उचे। हाँ जी, दोबारा बोली। तब हमारा चाल चलन
अपने आप नेक हो जाता है। हाँ सुनो आप बगैर बगैर नाम का स्वाद आए ना हमारा काम मरता है। हाँ चाहे कितना ही दूरियां तप लो, कितना ही कर रहे हो। पराशर जी पूर्ण योगी थे, कि एक लड़की पर मारे गए। हाँ जी। ना क्रोध ना ईर्षा ना वैर जाते हैं। हाँ ये कोई भी नहीं घटता। ईर्षा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये निकलते नहीं है, चाहे कितना ही जोर मार ले। आगे ना दुनिया के पक्षपात दूर होते हैं ना विषयों का प्यार घटता है। अगर नाम पढ़ते हैं विखे बन फीका त्याग रही सकिए नाम मारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सकली सुकीन हो। ये मुकाबला करना पड़ता है। विषय विकार छोड़ेंगे कैसे? नाम की ललता है कि तो छूटेंगे। ये नहीं छोड़ोगे तो मालिक मिलेगा नहीं। ये तो ऊट पटांग चलता रहना है, भाई हमने जोर लगाओ। हाँ जी पता नहीं मालिक कद मेर कर दे। हाँ जी। अगर नाम की लज्जत नहीं आई तो जिस देह के लिए इंसानी जामा पहना था वो देह पूरा नहीं हुआ। हाँ, जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा कर हम चले जाएंगे। मिली नरदेई ये त्रिलोकी तिहाड़ जेल है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं। 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच केंद्र कंद्र देवी देवता। 184 जून सब आई मानस को प्रब्धि बढ़ी है। ये इंसानी जामा है, इसमें उन छुटकारे का बंदोबस्त कर सकते हैं। ये मौका हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। महाराज साउंड सिंह क्या करते, 1 दूनी 10 साल की करें। 84 लाख जैज दूनी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। सारी दुनिया गफलत में है। शाना कौन है? जो अपने छुटकारे का बंदोबस्त करता है, सिमन करता है। 100 चतर 100 शाना 100 पंडित सूरा 100 दाना साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। ये भक्ति मालिक की दरगाह में प्रवान है। बाकी मूर्ख है। मूर्खों का टोला फिरता है। पार्लियामेंट में इसके MP ज़्यादा है, उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है। हरियाणा में इसके MLA ज़्यादा, उसका चीफ मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ बहुमत मूर्खों की है तो मूर्खों की चलेगी। शाना जो मैं सिमन करता तो अच्छा ही नहीं लगता। साला ये कहाँ से आ गया? जब हम शाणे होते ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाड़ दिया, कि मोहम्मद साहब के दांत तोड़ दिए, मक्के से मदीने भेज दिया। गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तों पर बिठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। क्यों? मूर्खों के हाथ चढ़ गए, उन्हें मूर्खों वाले काम कर दिए। अब उनके लिए मरने को तैयार है कि उस टाइम कदर नहीं की। हाजिर में हुज्जत गैर हाजिर में तलाश। अब बनता कुछ नहीं है, टाइम निकल गया। हाँ जी। जो नाम को प्रकट करना चाहे वो संतों से नाम ले। हाँ संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को पढ़ के है, जो रूहानी मरलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। ये फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते। वाणी में लिखा है, अपने जीव ते आप संभाले आप लिए लड़ ले। अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगे। दुनिया तो बेड़ा चाल है, भाई वहाँ ज़्यादा कट है तो वहाँ पूर्ण ताकत है। जितनी बेटी बाबाओं की है किसी की नहीं है। बदनाम कर दिया इन्होंने बाबा ने। घरों में बीबियाँ आती है, क्या जी घर वाले कहते हैं वहाँ नहीं जाना, वहाँ भी नहीं जाना। ये बेड़ा चाल नहीं है। तुम अंदर बैठ के बेनती करो, भाई माल का पूरा फकीर मिला। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले इस पे इतबार करना ही नहीं है। चाहे सारी उम्र गुजर जाए, कोई तसल्ली मिल गई, कोई पर्चा मिल गया, इसको कोई पूरा फकीर मिल गया। ये राम नाम का बीज संतों ने डालना है। संतों सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संत अपनी नज़र से जुबान से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी के अंदर भी नहीं होता, मन के अंदर भी नहीं होता, आत्मा के अंदर कर देते हैं। संत मिल गए, संतों ने समझ बता दिया, फिर इधर उधर देखे ही ना। 2 ही रुकावटें हैं, शरीर का प्यार, दुनिया के ख्याल। घर के काम करी जाओ, सिमन करी जाओ। कोई काम नहीं है, पलाती मार के बैठो तो अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी। दुनिया कमाई करना नहीं चाहती। हाँ बिन बेन तकसी न पाया रब दा नाम खजाना। जो शरीर का प्यार छोड़ना पड़ेगा, दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे, तो कुछ भी नहीं मिलता। कितना ही करी जाओ। ये करना कहो नानक के तत्व बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। तो अपनी कोशिश जारी रखो, जैसा भी तैसा वर्ते, अपना बल नहीं आ रहे। और कोई तरीका ही नहीं है। ये करना पड़ेगा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी, नहीं तो आगे फिर 84 तैयार है। हाँ जी। बिना कमाई ये दौलत मिलती नहीं। हाँ, बिना कमाई ये दौलत नहीं मिलती। कमाई करने सारे डरते हैं। फौजी है, बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, बम फटते हैं, पीछे नहीं हटता। किस वास्ते? पेट वास्ते। जबकि प्रारब्ध पहले लिखा के लिया है,
पहले बनी प्रारब्ध पश्च बढ़िया श्री तुलसी अचर देखा मन नहीं तर कि हमारे काम नहीं चलते। अरे विषय विकार नहीं चलते। पहले बनी प्रारब्ध पश्च बनी, तुम पलाथी मार के बैठो, मालिक आपे कोई न कोई रूप धारेगा, कोई कमी नहीं आएगी, बेफिक्र हो। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौल इत्यादि तो पहली स्टेज है। हाँ जी, जिसको चाहिए खाने को रोटी, पहनने कपड़ा, रहने को ठिकाना, इतना ही बहुत है। फिर क्या करे, फिर भी ये राम नाम का धन ये इकट्ठा करना है, ये साथ जाएगा। असली धनवान कौन है? जिसने राम नाम को पढ़ कर लिया। मस्तान क्या करते, ये हमारी दोनों जहान की बादशाही हमेशा कायम रहने वाली है। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, जम्मू कश्मीर में गड़बड़ ना हो जाए, चीन हमला ना कर दे। अब इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो बाणी में लिखा है, बड़े बड़े जिससे लोग तिनको व्यापे चिंता रो गोलियां खा के सोते हैं ये भाई हारेंगे एक जीतेंगे, हारेंगे एक जीतेंगे। हाँ जी, ये नाम को पढ़ कर ले, ये दोनों जान की बात सही है, हमेशा कायम रहने वाली है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। हाँ जी, संत कहते हैं भाई तुम बादशाह बन जाओ। हाँ जी, ये बात का मजबून नहीं। हाँ, बातों से कुछ नहीं होता। हाँ जी, कुर्बानी का मजबून है। कुर्बानी क्या है? ये जड़ चेतनी गाड़ खुलना, जिंदा मरना है। जीवित मरे, मरे पुन जीवे ताम मखंतर। कबीर ने लिखा है, मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब होए, गुर प्रसादी जीत मरे, हुक्मे मुझे सोए। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैंठ, मैं बड़ा डूबन डरा, रहा किनारे पैंठ। मैं डूबने से डर गया तो किनारे पर ही रह गया। हाँ जी, एक मैंने कहानी सुनी है कि कुत्ता था तो उसको गर्मी के मौसम में प्यास लगी थी, तो नदी के ऊपर चला गया। तो उसने मुंह देखा, अपना मुंह दिखाई दे, भाई ये कुत्ता बैठा है अंदर, वो पीछे हट गया। एक फकीर देख रहा था, वो फिर आगे के बहुत ही प्यास लग रही थी, वो फकीर ने थोड़ा धक्का दिया तो पानी के अंदर चले गया, पानी पी लिया, ठंडा हो गया। हाँ जी, ये बस थोड़ा सा धक्का ही लगाना है, डरना नहीं है मौत से। हाँ जी, ये डर गए तो पीछे ही रह गए। हाँ जी, कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। हाँ, ये कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। हाँ जी, ते भजन पर बैठते हो, रूह ऊपर जाती है, ते शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, मौत नहीं आती, प्राण तो शरीर में रहेंगे, रूह ऊपर चल जाएगी। हाँ जी, नाम ने बाजारों में बिकता है। हाँ, जे बाजारों में बिके, रावण सोने की लंका का मालिक था, सोना बेच के तो नाम ले लेता। आगे, ना खेतों में उगता है। हाँ, खेतों में जमींदार वाले। हाँ जी, जब एक बार परिश्रम करके पर्दा खोलकर नाम के साथ लग जाओ, फिर ये दुनिया जो अब बड़ी शोभेमान मालूम होती है, ऐसे प्रतीत होगी जैसे गंदगी का ढेर। गंदगी के ढेर से प्यार किए बैठे हैं, ऐसे प्रत्येक गंदगी का ढेर। महाराज साउंड सिंह लिखा है, वो समझदार है, अकलमंद है, दानश समझ है, जिसने पर्दा हटा दिया, बाकी तो मूर्खों का टोला फिरता है। हाँ जी, आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। मूर्ख को दिलासा दे रहा है। हाँ जी, आप देखना भी पसंद नहीं करोगे जब भी शांति मिलेगी नाम के द्वारा। हाँ, जब भी नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे दीर्घ जीवा। ये नाम को प्रकट नहीं किया, इंसानी जाम बर्बाद गया। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, 10 से प्रपुंसा। कोई गुरमुख मिले, कोई संत मिले, वो नाम को पढ़ का तरीका होता है। वो तिस बिटों चौकन ये नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को उधर पढ़ करा दिया। पंजाब के अंदर गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए तो गुरु अंगद साहब ने स्मरण बताया। उन्होंने मेहनत की, दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किली से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं। वो क्या कहते हैं, हों वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावने। उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ, इसने नाम को जिसके अंदर अमृत है प्रकट करा दिया। तो ये हमारी दोनों जहान की बादशाही हमेशा कायम रहने वाली है। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, जम्मू कश्मीर में गड़बड़ ना हो जाए, चीन हमला ना कर दे। अब इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो बाणी में लिखा है, बड़े बड़े जिससे लोग तिनको व्यापे चिंता रो गोलियां खा के सोते हैं ये भाई हारेंगे एक जीतेंगे, हारेंगे एक जीतेंगे। हाँ जी, ये नाम को पढ़ कर ले, ये दोनों जान की बात सही है, हमेशा कायम रहने वाली है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। हाँ जी, संत कहते हैं भाई तुम बादशाह बन जाओ। हाँ जी, ये बात का मजबून नहीं। हाँ, बातों से कुछ नहीं होता। हाँ जी, कुर्बानी का मजबून है। कुर्बानी क्या है? ये जड़ चेतनी गाड़ खुलना, जिंदा मरना है। जीवित मरे, मरे पुन जीवे ताम मखंतर। कबीर ने लिखा है, मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब होए, गुर प्रसादी जीत मरे, हुक्मे मुझे सोए।
जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैंठ, मैं बड़ा डूबन डरा रहा किनारे पैंठ। मैं डूबने से डर गया तो किनारे पर ही रह गया। हाँ जी, एक मैंने कहानी सुनी है कि कुत्ता था तो उसको गर्मी के मौसम में प्यास लगी थी, तो नदी के ऊपर चला गया। तो उसने मुंह देखा, अपना मुंह दिखाई दे, भाई कुत्ता बैठा है अंदर, वो पीछे हट गया। एक फकीर देख रहा था, वो फिर आगे के बहुत ही प्यास लग रही थी, वो फकीर ने थोड़ा धक्का दिया तो पानी के अंदर चले गया, पानी पी लिया, ठंडा हो गया। हाँ जी, ये बस थोड़ा सा धक्का ही लगाना है, डरना नहीं है मौत से। हाँ जी, ये डर गए तो पीछे ही रह गए। हाँ जी, कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। हाँ, ये कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। हाँ जी, ते भजन पर बैठते हो, रूह ऊपर जाती है, ते शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, मौत नहीं आती, प्राण तो शरीर में रहेंगे, रूह ऊपर चल जाएगी। हाँ जी, नाम ने बाजारों में बिकता है। हाँ, जे बाजारों में बिके, रावण सोने की लंका का मालिक था, सोना बेच के तो नाम ले लेता। आगे, ना खेतों में उगता है। हाँ, खेतों में जमींदार वाले। हाँ जी, जब एक बार परिश्रम करके पर्दा खोलकर नाम के साथ लग जाओ, फिर ये दुनिया जो अब बड़ी शोभेमान मालूम होती है, ऐसे प्रतीत होगी जैसे गंदगी का बस ढेर। गंदगी के ढेर से प्यार किए बैठे हैं, ऐसे प्रत्येक गंदगी का ढेर। महाराज साउंड सिंह लिखा है, वो समझदार है, अक्लमंद है, दानशमंद है, जिन्हें पर्दा हटा दिया, बाकी तो मूर्खों का टोला फिरता है। हाँ जी, आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। हाँ, मूर्ख को दिलासा दे रहा है। हाँ जी, आप देखना भी पसंद नहीं करोगे जब भी शांति मिलेगी नाम के द्वारा। हाँ, जब भी नाम मिले मन तृप्ति है, बेन नामे दीर्घ जीवा। ये नाम को प्रकट नहीं किया, इंसानी जाम बर्बाद गया। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले 10 से प्रपुंसा, कोई गुरमुख मिले, कोई संत मिले, वो नाम को पढ़ का तरीका होता है। वो तिस बिटों चौकन ये नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को उधर पढ़ करा दिया। पंजाब के अंदर गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए तो गुरु अंगद साहब ने स्मरण बताया। उन्होंने मेहनत की, दिन पे सारा दिन सेवा करनी, रात को किली से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं। वो क्या कहते हैं, हों वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसाने। उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को, जिसके अंदर अमृत है, प्रकट करा दिया। जात का लिहाज है ना धर्म का। हाँ सुनो भाई, वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, ते रविदास चम्यार था। वो ज्ञानी ध्यानी रह गए थे, रविदास नंबर ले गया। स्कूल में बच्चे होते हैं, हिंदुओं के भी है, मुसलमानों के भी है, सिखों के भी है, चूड़ों के भी है, चमारों के भी है। जो मेहनत करता है मास्टर को प्यारा लगता है, जो मेहनत करता है BA MA कर लेता है। वहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है। तो यहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है। ये जो ठप्पे होने लगाए हैं भाई, ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है, सिख है, फलाना है, टिंगड़ा है। हाँ जी, बल्कि जो नाम की कमाई करता है उसका लिहाज है। हाँ, नाम की कमाई करता है उसका लिहाज है। अब कलयुग है, कलयुग में कर्म धर्म ने कोई नाम बिना अवतार नहीं। नाम लियो तिन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जब तब संयम साधना, सभी नाम के। हाथी के पैर में सारे आ जाते हैं। नाम को पढ़ कर लिया, असली भक्ति है। हाँ जी, नाम की कमाई वालों को किसी भी चीज का डर नहीं। हाँ, पलटून लिखा है, लियो तुम्हारो नाम तय को बाल न बांके, खुले बंद वे जाई तनिक जमदूत न ताके, ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुन उठ डराई, 3 लोग के बीच फिरे ने आन दुआई। हाँ जी, ना भूत ना प्रेत, ना काल ना महाकाल, ना जादू ना तबीज, कोई भी असर नहीं कर सकता। सिमरन भी करे जमदूत ने डरेंगे, प्रभु के सिमरन दुश्मन डरे, प्रभु के सिमरन बिगड़ने लगे। हाँ जी, आप जोर लगाकर नाम की कमाई करो। हाँ, अंदर ये चिंता रखो भी नाम को पढ़ करना है तो सतगुरु तू दया में रख। ये मेहनत करनी पड़ेगी।
अपन जब जन्म भाई संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, मौत के टाइम जमदूत नेड़े नहीं आएंगे, पर ये कमाई करनी पड़ेगी। जब तक नाम प्रकट नहीं होता ये जन्म मरण का चक्कर खत्म ही नहीं होता। बोल। जन्म मरण नाम की कमाई के बगैर खत्म नहीं होता। हाँ, नाम की कमाई बगैर खत्म नहीं होता। हाँ जी। सच इसके अंदर है। जब तक ये सच की कमाई नहीं करता ये दुनिया का गुलाम बना ही रहता है। दुनिया का गुलाम बना ही रहता है। हाँ जी। और मालिक को बेमोहताज ताकत फिर बेमोहताज हो गया। हाँ जी। सच अंदर है, ये ढूंढता बाहर है। बाहर सच है नहीं, बाहर सुख नहीं। बाहर तो कूड़ का पसारा है, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। बाहर सुख है ही नहीं। ये मन हमें कहता है भी तू धन इकट्ठा कर ले, सुख मिल जाएगा। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा, सुख मिल जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति बन जा, सुख मिल जाएगा। तो दुख पकड़ा देता है। रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में मृग को प्यास लगती है, उसको दूर से ऐसे दिखाई देता है भाई वहाँ कोई पानी बह रहा है, तो वह वहाँ के जाता है, फिर उसको आगे दिखाई देता है पानी आगे बह रहा है। पानी तो है ही नहीं, ये मृग दिसना है ये। तो ये मन हमें कहता है भाई तू ये काम कर ले सुख मिल जाएगा, ये काम कर ले सुख मिल जाएगा, तो ये दुख पकड़ा देता है। सुख मिलना है सिमरण करने से, नाम को पढ़ने से, और कोई तरीका नहीं है। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। ये नाम को पढ़ कर लिया, नाम रंग सर्व सुख हुई। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। सच मिले पहुँच जाई, सत्य अंदर प्रकट हो गया, फिर कोई डर नहीं रहता। सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम उतरे। वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े हैं, बाहर वो पैसे का मोहताज हुआ फिरता है, हेरा फेरी करता फिरता है। और कोई कहे तेरे घर में करोड़ रुपए दबे तो निकाल ले, जो ना निकाले तो बताने वाला क्या कसूर है, और निकालने में तकलीफ उठानी है। हाँ जी। अखबारों में पढ़ते हैं लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं, तो वहाँ तो राय रह का हिसाब किताब। तपो हम किसी की निंदा नहीं करते, वाणी में लिखा है तपो राज राजा नरक। तप करने से राज मिलता है, हेरा फेरी करते हैं फिर ये नरकों में जाते हैं। अब आम आदमी को क्या पता है भी ऊपर क्या हो रहा है, जमींदारों को क्या पता है, दुकानदारों को क्या पता है। करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं बैंक में इन करोड़ का घोटाला, इतने करोड़ का घोटाला। घोटाले हैं, करोड़ों से नीचे है ही नहीं कोई, आगे हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी। ये ना हो दुनिया चलती नहीं है। पाप उनके सत्य ही ठहर रहा ब्रह्मांड, इन दोनों के मिटती होत खंड खंड। तुम दुनिया की तरफ ना देखो ना, भी हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना है। हाँ जी। जब तक नाम की लज्जत नहीं आती जन्म मरण कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जन्म मरण समाप्त नहीं होता, नाम की लज्जत लेनी है। हाँ जी। चाहे करोड़ों उपाय करे। इधर लिया। असली घर ये अपना देश नहीं है। अपने दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना ही है। असली घर क्या है? त्रिलोक से पार चौथे लोक में है। गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है मंदिर मेरे सबते ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे। रात हमारा सद्य निश्चल, माल हमारा खुट। उस दिन हमें कोई कमी नहीं है, हमेशा की बात सही है। कबीर ने लिखा है मैर मोसो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। वेद कते पार नहीं पाओ तो कह सुनती ना, तो कहने में आता है ना सुनने में, तो अनुभव की चीज़ है। हाँ जी। असली घर है। असली घर अपने आप नहीं मिलता। अपने आप नहीं मिलता, ये कमाई करनी पड़ेगी। अमेरिका जाना है, पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जहाज से। बातों से कुछ नहीं होता। भी पासपोर्ट बनाना चाहिए, वीज़ा लगाना चाहिए, टिकट खरीदनी चाहिए, जहाज में बैठना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। कोई किला फतेह करना है, तीर और तलवार चलेगी तो किला फतेह होगा। बातों से कुछ नहीं होता। कोई पकवान बनाना है, सम्मान लाओगे, हलवाई को बुलाओगे तो पकवान बनेगा। बातों से कुछ नहीं बनता, बातों से बड़े नहीं बनते। हाँ जी, ये कुर्बानी का सौदा है। हाँ जी। असली घर अपने आप नहीं मिलता। असली घर नाम की कमाई से मिलता है। जो नाम की कमाई करेगा, संतों के हुक्म के अनुसार पर्दा खोलेगा, नाम जपेगा, उसे वो घर मिलेगा। हाँ, ये उनके हुक्म में रहे। सतगुरु शब्द अलंकर जन कोई सिख जाए, दादू पक पक काल है जानते थे। संतों के हुक्म बार काल ही काल है। उनका कहना मानोगे तो वो कोर्स करा देगा। राम ने सीता के बाहर कार निकाली, विकार से बाहर पैर ना रखना।
उसने बाहर पैर रखा तो रावण क्या तो शिकार होगी। हाँ जी, सतपुरे बच्चों के बाहर काल ही काल है, उनके हुक्म में रहोगे तो वो कोर्स करा देगा, नहीं तो फिर धक्के खाई जाओ। हाँ जी। आप जोर लगाकर नाम की कमाई करो। हाँ, कमाई ही चीज है। मनुष्य जन्म लेने का लाभ उठाओ। सारा संसार ठाकुर द्वारों में, मस्जिदों में, मंदिरों में भटक रहा है। हाँ बोलो भाई, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, से कह दे भाई गुरुद्वारों में जाना, मंदिर में जाना हमसे ना पाप है, तो लोग खिलाफ हो जाएंगे। तो पूर्ण ताकतों के फैसले है। गुरु नानक साहब का फैसला है, निकट वस्तु को दूर बतावे पापी पाप कमाई। हाँ, अंदर इनकार करता है, बाहर भटकता फिरता है। हाँ जी, बाहर तो नकल है, ये मंदिर हमने बनाए हैं, अंदर ज्योतें जलती है, कीर्तन होता है, ये नकल है सारी, कुछ अमृत बना के देते हैं, सारी नकल है। हाँ जी। कोई गंगा, कोई जमुना, कोई मक्का, कोई मदीना, कोई कहीं भटक रहा है। मस्तान क्या करते, आसान होता, सारी दुनिया भजन कर लेती। ये 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्का ना खाते, जिन्होंने पाया है रो रो के पाया है। हंसते खेलते प्यो मेरे कौन दुआगन हुए। गुरु नानक साहब ने अपनी माँ को बोले, माँ सच्चा नाम आखना औखा है, भजन करना करड़ा है काम। वो बोले भाई भजन करना। जहां कुछ चुकाना पड़ता है, जिंदगी को दाव पर लगाना पड़ेगा। जहाँ कुछ चुकाना पड़ता है, जहां जीवन को दाव पर लगाना पड़ता है, वहां तुम्हारे प्राण कांपते हैं। प्राण कांपते हैं। बैठ के तो बैठ के उठना नहीं है, ये प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी। मगर जीवन का जो राज है वो जीवन को दाव पर लगाए बिना मिलता नहीं है। ये जड़ चेतनी गांठ नहीं खुलती तो राज भी नहीं खुलता। कोई सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, बाहर ताला लगा है, अब जिसके पास चाबी है उसकी गर्द करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, अंदर चले जाएंगे। सीढ़ी भी एक महल है, मालिक ने सब कुछ उसके अंदर रखा है। या माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ चाबी लगी है, चाबी ताला लगा है, चाबी किसके पास है? राम नाम पूंजी संत नाथ राखी कुंजी। संत नकली मिल गया तो नकली चाबी मिल गई, फेर ही जाओ, कुछ भी नहीं हुआ। जो संत असली है तो असली चाबी मिल गई, तो फेरोगे ये जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, अंदर चले जाओगे। 10वें द्वारे ताला चढ़ा, भीतर पोल बनाई। भीतर तो आसान ही है, ये जड़ चेतनी गांठ खुलना, ताला खुलना यही मुश्किल काम है बस। हाँ जी। ये व्यापारियों के लिए नहीं है, ये केवल जुहारियों के जुहारी लिए। क्या, ये बाजी लगाई देनी है। हाँ जी। हाँ बोल, भजन करना, भजन करना करड़ा है काम। बोलो भाई, भजन करना सबसे करड़ा काम है, पर ये करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे नहीं करोगे तो फिर आगे बैठ के करना पड़ेगा। जब करना ही पड़ेगा और कोई तरीका है ही नहीं, फिर तो बैठ ही जाओ, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले। अंदर ये बेनती करो, सतगुरु में तो बोर हो गया, बेचैन हो गया, ते भजन करना बहुत मुश्किल काम है, तू दया मेरे कर, जो कुछ बनना है तेरी दया मेरे से ही बनना है। वो बेनती भी लिखे में है। हाँ जी। भजन करना करड़ा है काम। भजन करना करड़ा है काम। मोही भूले मोह के वश में। मोही भूले मोह के वश में। लोभी भूले जोड़त दान। भजन करना करड़ा है काम। भजन करना करड़ा है काम। मोही भूले मोह के वश में। मोही भूले मोह
क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सिमरण करने से बस में आएंगे। सारे बच्चे पालते रह गया, हाँ जी, कि बच्चे ने साथ देना है, धन कमा धन ने साथ देना है, दोस्तों के लिए जान देने तैयार हो गए, दोस्तों ने साथ देना है, ये सारा कुछ यही रह जाना है। ये राम नाम का धन इकट्ठा कर लो, ये साथ जाएगा। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दावन ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। हाँ जी, भजन करना करड़ा है काम। ये मोह छूटेगा, सिमरण करने से छूटेगा। जो सिमरण नहीं करते तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटते ही नहीं है। हाँ जी, 5 दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरे अप्सरा, सतगुरु सेवै मुकत होए, पंचदूत बस में आया। अंदर सतगुरु आ गया तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो गए, शील संतोष क्षमा दिव्य दीनता गरीब भी अंदर आ गई। हाँ जी, कामी भूले काम अगन में, कामी भूल। ये काम ये विषय विकार है, ये छोड़ता नहीं है। ये तो नाम की लज्जत आएगी तो छूटेंगे। काम काम सबको कहे, काम ने चिन्हे को, जेती मन की कल्पना काम का वे सोए। इसके अंदर क्या है, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज़्यादा और हवस, फिर ठिकाना कहाँ उसको बिठाना। लाखों तमन्नाएं भरी पड़ी, माल कहाँ से आएगा। ये इस तरह करे, सुबह उठे अपने काम पर जाए, काम ईमानदारी से करे, हेरा फेरी भी ना करे, लापरवाही भी ना करे। शाम को इस मन को कह दे मैंने मेरी ड्यूटी पूरी दी है, अब मुझे भजन सिमरण करना है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। मालिका तेरी मर्जी, तू आ चाहे ना आना। संतों ने यह कहा है भजन सिमरण करना, हम तो बैठे हैं भजन सिमरण करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसको आना ही पड़ेगा। वो बादशाह है, ये को मांगते हो तुम, मांगते को मालिक नहीं मिलता। हाँ जी, ये मालिक की रजा में रहे भी, मालिक का सुख में रख, दुख में रख, मेरे में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा बेइज्जती करा, जो पाओ तो हमने कोई परवाह नहीं करनी। हमने तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। संत सही कहते हैं, देखना है भी जोत अंदर है, कीर्तन अंदर है, अमृत इसके अंदर है, हमने देखना है ये बात सही है गलत है। हाँ जी, कामी भूले काम अगन में, क्रोधी भूले पड़त हकार। भजन करना करड़ा है काम, भजन करना करड़ा है काम। विलायत के अंदर चांद की विलायत के अंदर कई आसमान और उनके चलाने वाले हैं। एक आसमान नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ही आसमान है, करोड़ों ही सूरज है, करोड़ों ही ब्रह्मा है, करोड़ों ही विष्णु है, करोड़ों ही शिव जी है। कम देव देवताओं को मानते हैं, घर के अंदर मूर्ति रख ली, ये हनुमान जी की मूर्ति है, ब्रह्मा की है, शिव जी की है, गुरु नानक साहब की है। मूर्ति है जड़, आत्मा है चेतन, चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कह देव देवता को छुड़ा दिया। अरे मानना 2 कोड़ी गया, अंदर जाएगा देवी देवता मिल जाएंगे। या गट भीतर देवी देवा यह मीठा कटवारा, तुम बात भी कर सकते हो। हाँ जी, रूह के रास्ते में कई ऊंचाइयां और गहराइयां हैं, कई ऊंचे पहाड़ और दरिया हैं। मौलवी रूम साई फरमाते हैं कि रूह के रास्ते में इतने बड़े समुंदर, सुनसान बियाबान और पहाड़ हैं जिनके बारे में कल्पना और विचार काम भी नहीं करते। वहाँ अकलें काम नहीं करती। आगे उनकी तुलना में ये दुनिया ऐसे है जैसे समुद्र में एक बाल। बोलो भाई, ये दुनिया इस तरह है, समुद्र में एक बाल की, समुद्र में बाल की कोई कदर है? इस दुनिया की भी कोई कदर नहीं है। धन खोजा, पद खोजा, प्रतिष्ठा खोजी, अरे अपनी खोज कब करोगे? इसी वास्ते इंसानी जामा मिला है। संत कहते हैं बिछाने बन जो। हाँ जी, पर मूर्खों की बहुम होता है, संतों की कोई नहीं सुनता। भोंकी जा। हाँ जी, जोगी भूले
हाँ भाई, रामदेव योगाभ्यास कराता है। योगाभ्यास से शरीर के रोग ठीक होते हैं, ठीक है, योगाभ्यास करना चाहिए, पर योग से मालक नहीं मिलता। जोग जाप नेम व्रत पूजा वो प्रपंच पसाराहू, जैसे बदी को टाटी के देव विश्वास से चारो। शिकारी जाल तान देता है, पंछी दाना चुगने जाल में फंस जाते हैं, ये सब फंसाने वाले हैं। नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उर्ले व्यवहार, जासे मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग। ये संतों का मार्ग है, जीटी रोड है, सीधा मार्ग है, सहज योग का मार्ग है। ना तो कोई घर बार छोड़ना है, ना कोई पुट्ठे लटना है, ना कोई व्रत रखना है, ना कोई धुनियाँ तपनी है। उन्हें घर के काम करी जाओ, तो अपना सिमरण करी जाओ, तो अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी, जो संतों की सोबत करता है, उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करता है, उस सही रास्ते पर है। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ जी, जोगी भूले जोग जुगत में, जोगी भूले जोग जुगत में, पंडित भूले पढ़त पुराण। भजन करना करड़ा है काम। दुल्हन दास ही जन तर गए, 8 पहर जिन सिमरो ना। ये दुल्हनदास का शब्द है। आखिरी कड़ी में वो फैसला देते हैं, दुल्हनदास ओ जन तरगे 8 पैर जिन सिमरो नाम। आगे नहीं बात, मेन चीज़ सिमरण है। तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से। परिवार को ये सोचे भी ये परिवार सतगुरु का है, तो सतगुरु ने मेरी ड्यूटी लगाई है, इनकी पालना करनी है। मैं तो सतगुरु की ड्यूटी दे रहा हूँ, फिर सारा काम सतगुरु हो जाता है। हाँ जी, फिर अपनी मैं रहती नहीं है। जब तक मैं है वो सतगुरु मदद करता ही नहीं है। वो बोली भाई, जब तक तू अपनी फिक्र आप करता है, तब तक मालिक तेरी फिक्र से बेफिक्र रहता हाँ, है। ये होम की बीमारी है भाई, मेरे बगैर काम नहीं चलता। तो फिर बेला बैठ जाएगे नहीं, तू सिमरण कर, ते मालिक तेरे सारे काम करेगा। आगे क्या कहता है, जब तक तू अपनी फिक्र आप करता है, तब तक मालिक तेरी फिक्र से बेफिक्र रहता है। तो अपनी फिक्र छोड़कर मालिक की फिक्र कर। हाँ, तू सिमरण कर, तो सारे काम करेगा। हाँ जी, नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुमें चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिमरण किया, तो मालिक ने लाज रखती। हाँ जी, ताकि तेरी फिक्र, मालिक पे दोबारा नहीं आता, फिर पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। हाँ जी, ताकि तेरी फिक्र मालिक को हो जाए। जब तेरी फिक्र मालिक को हो गई, ये अहंकार जबरदस्त पड़ता है। ये धन फिरका एक ही संग बसा भी तो हम बीत करारी। तो ये अहंकार निकलेगा कैसे? बात तुम कितनी दीनता कर लो, अहंकार नहीं निकलेगा। तो सिमरण करोगे, सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरण करोगे, गुरु अंदर आ गया, तो अहंकार भी निकल गया, अंधकार भी निकल गया, तो गुरु सबके दिखाई देने लग गया। फिर हाँ जी, हाँ बोल। दुल्हन दास ही जन तर गए, 8 पहर जिन सिमरो नाम। भजन करना करड़ा काम। जे प्रसाद करे पुनभव दान, मन 8 पहर कर तिसका ध्यान। वाणी ये कहती है 8 पैर कर तिसका ध्यान। 8 पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। ये एक सांस ही बिरता ना जाए। और कोई करता है कोई? सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ जी, सदा सदा प्रभ के गुण गाओ। हाँ, गुण क्या गाने हैं? गुण गोविंद नाम तो न बाणी। नाम को पढ़ करना, नाम सुनिए घट चारना, नाम जपत कोट सूरज यारा। वो धुन सबके अंदर आ रही है। धुना ने सुगन की सो मेरा गुरुदेव, वो बाणी सबके अंदर है। अब सिख कहते हैं हमारी बाणी है, तो बाणी क्या कहती है? गुर की बाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख कोई भी है, वो बाणी सबके अंदर है। जो बाणी सुन ले सारे दुख दूर हो जाए। ना शब्द बुझे ना जाने बाणी, मन मुकंदे दुख भी आनी। हाँ जी,
सांस सांस प्रभ तुम्हें ते आओ। हाँ क्या सोना क्या जागना, गुरमुख ते परवान, जिन सांस ग्रासना विसरे, से पूरे पुरख पर धान। हाँ, सबका प्रधान बन जाता है। ये दोनों जान की बात सही है। हाँ जी, चल ये- बोल लहरी बोल। जप ले गुरु गुरु जे जपने, ए बेला फिर हथ नहीं आना। पढ़। जप ये निधान जपे मन कोई, कोई बिरला ही जपता है। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी। कोई तो माता चिंतपूर्णी के जा रहा है, कोई अमरनाथ की यात्रा कर रहा है, कोई सालासर फिर रहा है, कोई गणेश की मूर्ति चुके फिरता है। वहाँ बम्बई के अंदर है, उमरे गणेश की मूर्ति बना के उसमें विसर्जित करते हैं, तो लाखों लोग उनके पीछे चलते हैं कि अगले साल फिर ले आई। हाँ जी, ये निधान जपे मन कोई, सब जुग में ताकी गत होई। निर्भो जपे सगल भो मिटे। मालिक को कोई डर नहीं है, इसको कोई डर नहीं रहता। ओक्सी की निंदा नहीं करता, ये भी निंदा करता। वो अहंकार नहीं करता, ये भी अहंकार नहीं करता। जो मालिक के गुण है सारे इसमें आ जाएंगे। हाँ जी, प्रभ कृपाते प्राणी छूटे। हाँ, मालिक की कृपा से ही संत मिलते हैं। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग, जो जो वो बधाइए त्यों त्यों हर चुरंग। वो बिचौला है, वो उधर मालिक से मिल रहा है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है। और ने वो अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, वो तो मालिक के हुक्म से काम करता है। वो ये कहता है भी तुम सिमरन करके उस गुरु को पढ़ कर लो, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। और क्लास में सारे बच्चे पास हो जाए तो मास्टर के नंबर बन जाते हैं। सारे सत्संगी सिमरन करने लग जाए तो संतों के नंबर बन जाते हैं। वो कोई गर्ज नहीं रखता, जो गर्ज रखता वो फकीर ही नहीं है। हाँ जी, जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख। हाँ, अंदर प्रभ को रखे कोई दुख नहीं है। हर सिमरण में प्रभ आप निरंकार, जहाँ मालिक का सिमरण है वहाँ मालिक आप है। हाँ जी, नाम जपत मन होवत सुख। सुख मिलना है, नाम को पढ़ करने से मिलना है। हाँ जी, बहु भोजन का पर संगीत। बहु भोजन का प्रसंगी तो सिमरण कर, मालिक कोई कमी नहीं देता। हृदय तो पहली स्टेज है। हमारा सावन सिंह ने मस्तान जी को कह दिया भी सर से जाके बैठ जा। तो उन्होंने कोई खेती बाड़ी नहीं की, व्यापार नहीं किया, दुकानदारी नहीं की, पंतानी का खेत था, वहाँ बैठ गए। तो उन्होंने सिमरण किया तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए। वो आपे रूप धारता रहता है। हाँ जी, जो जो जपे सो होए पुनीत। सारे ही मेले हैं। मेला ब्रह्मा, मेला इंद्र, मेला मेला है चंद, मेला मलता सब संसार। जो मेले हो तो मालिक अंदर आ जाए। हाँ जी, मेले कौन से है? नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध। प्रभ के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। जो सिमरण करते जाओगे मेले निकलती जाएगी, अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए। हाँ जी, भक्ति भाई लावे मन हित। ये इंसानी जन्म भक्ति करने के लिए मिला है। भक्ति भाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन होसी सार। हर की भक्ति करो मन में निर्मल होए तुम्हारो चित। भक्ति बिगाड़ी कामिया, इंद्री के रे स्वाद। हीरा खोया हाथ से, जन्म गमाया बाद। हाँ जी, एक वस्तु दीजे कर मया। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? एक कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव ने पूछे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे ये सही जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए। कोई करावे ब्यास गई सुनत सही जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट पिया जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत जी। सत ताकत का, नाम का, सतगुरु का कोई गाक नहीं है। अब जोरी की दुकान पर हम जाकर कहें भाई तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लूण मिर्च चाहिए, और जोरी क्या सोचेगा? बेवकूफ़ है। तो संतों के पास जाए तो मांगे क्या? वे अंदर नाम प्रकट हो। हाँ जी, लोगों की समस्याएं हल होती नहीं है। हाँ जी, एक वस्तु दीजे कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लिया। साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। हाँ, ये काम करना है। साधन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। बाकी कोई चिंता ना करो। हाँ जी, सिमर 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 सुख पाओ, आप जपो अवरे नाम जपाओ। संत आप सिमरण करते हैं, उनके तुम भी सिमरण करो। आप जपे औरों को जपाओ। ये कोर्स फकीर की सोच में आके हो सकता है, नहीं तो होता नहीं है। हम बैठे हैं, तुम सारे बैठ जाओगे, हम उठ जाएंगे, तुम भी चले जाओगे। प्रभु का रंग साध के संग, ये फकीर की सोबत करना बहुत जरूरी है। जे सिमरण करना है, जिंदगी में उस मालिक को पढ़ करना है, तो फकीर की सोबत करो। अब घोर कर चुका है, जिन्हें ठगी फकीरी लाइन में किसी लाइन में तो अंदर से ये हुक्म आता है भाई संगत के साथ बैठो, ते आप जपो ते इनको जपाओ। हम यहाँ बैठते हैं, 1 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक बैठते हैं, फिर 3 घंटे का ब्रेक देते हैं, 8 से लेके 12 बजे तक बैठते हैं, फिर 2 से लेके 5 बजे तक बैठते हैं। आप जपे औरों को जपावे। हाँ जी, सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुण तास।
ये सत्संग तुम चाहे 1000 साल सुनते रहो, कुछ नहीं होता। ये संतों ने सत्संग कर दिया, हमने सुन लिया, वाह भाई वाह बहुत है। हाँ जी, कहीं तो बाहर यहाँ पल्ला झाड़ दिया, कि बस में बैठ के झाड़ दिया, कहीं घर जाके झाड़ दिया। हाँ जी, सत्संग 1000 साल सुनते रहो, हाँ कुछ नहीं बनता। कुछ नहीं बनेगा। हाँ जी, इसी खातिर कबीर साहिब ने बैकुंठ छोड़ दी। क्यों छोड़ दिए भाई? ये कोर्स संतों की सोच में संगत के साथ में आके ही होगा। उन्होंने तो कोर्स किया था, संगत को कराना था। हाँ जी, कि जिथे साध संगत ना होवे, जब तक साध की सोबत में आकर भजन नहीं करेगा, करोड़ों साल फिरता रहे, मालिक नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल करना चाहिए। होना तो ये चाहिए भी 1 घंटा इनको बिठाओ तो आध घंटा सत्संग कर दो, इतना ही बहुत है। हाँ जी, प्रभ का रंग साध के संग। हाँ, आगे ने बात, प्रभु का रंग साध के संग। हाँ जी, हाँ बोलो। जप ले गुरु गुरु जे जपने, ए वेला फिर हथ नहीं आउणा। जप ले गुरु गुरु जे जपने, ए वेला फिर हथ नहीं। आ माल बनाओट घड़ी की सुई तो चले ही जाना है। इन तो ना कोई रोटी खानी है, ना कोई चाय पीनी है, ना कोई किसी की निंदा चुगली करनी है, ना कोई नींद करनी है, ना कोई सिफारिश माननी है। इनका काम तो चलना ही चलना है। जो फायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। हाँ जी, आ माल बनौटी जीते फुल्लिया फिर दें, जोरावर ने अंत छड़ाउणा। माल बनौटी जीते फुल्लिया फिर दें, जोरावर ने अंत छड़ाउणा। जप ले गुरु गुरु जे जपने, हथ नहीं आउणा। नित नित बंदे वाली जूनी मिलदी नहीं प्यारे। नित नित एह कीमती चोला मिलदा नहीं प्यारे। कन तेरे ते जूना सर के वेद कूक दे चारे। कन तेरे ते जूना सर के वेद कूक दे चारे। पुला हेठ दी जो लंघ गया पानी, पुला हेठ दी जो लंघ गया पानी, ओए मुड़ वापस नहीं आउणा। जप ले गुरु गुरु जे जपने, ए वेला फिर हथ नहीं आउणा। जप ले गुरु गुरु जे जपने, ए मौका फिर हथ नहीं आउणा। सुनो भाई, हम तो ये देह को छोड़ना नहीं चाहते। जमदूत तो जबरदस्ती खींचते हैं, फिर बहुत दर्द होता है। जिंदन माणी कढ़िए अड्डा को कड़काए। तो तुलसी मृतक के समय पीड़ा हो तपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार। पर प्रेमी एन खुशी खुशी जाता है। हाँ जी, कोई कर्म होता है तो पहले कटा लेता है, मौत के टाइम एन खुशी खुशी जाएगा। हाँ जी बोल। मौत के वक्त मौत के वक्त जब रूह के सार भास को वे ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो उस पीड़ा को वही व्यक्ति जानता है जिसके साथ गुजरती है। क्योंकि जिंदगी में हमारी आत्मा कभी सिमटी नहीं। यमदूतों को देखकर जीव ऐसे सहम जाता है जैसे कसाई को देखकर बकरा। कसाई द्वारा बकरे को छुरी से काटते समय जिस प्रकार वह पीड़ा से तड़फता है, मृत्यु के समय जीव की भी वैसी ही हालत होती है।
जिंद नमाणी कडिए हड्डा कू कड़काए। आगे चल। अर्थात हड्डियां कड़कती है, चेहरा काला पीला हो जाता है और घबराहट में एक रंग आता है, एक जाता है। हाँ जी, सिमरण कर लोगे, पहले ही सीख लोगे, फिर मौत का कोई डर नहीं है। हाँ जी, हाँ बोल। सास मुल्ले गिनती थोड़ी लंघी जांदे जोरो जोरी। सास कीमती गिनती थोड़ी लंघी जांदे जोरो जोरी। सास की भाई मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, मन मानता नहीं है। कबीर कहता है पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखते छुप जाता है जूं तारा प्रभात। अब यहाँ से निकलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। पानी का बुल्ला देखते ही फूट जाए, पता नहीं कब टाइम आ जाए। लक्ष्मण कहने लगा, हमारा रिश्तेदार था, उसके लड़के की उम्र थी 21-22 साल की, रोटी खा के सोया था तो सुबह सोया ही रह गया। पर ये मन मानता नहीं है, मन ये सबको दिलासा देता है। 80 साल की उम्र होगी, मन कहता है तेरे 10 साल और पड़े हैं, इतनी क्या जल्दी है, कर लेंगे, सिमरण ही करना है। हाँ जी, पहले और काम कर लिए। हाँ जी। कूक सौरे हैं शाहूकारा, ए पल पल हुंदे खजाना चोरी। कूक सौरे हैं शाहूकारा, पल पल हुंदे खजाना चोरी। भावें लखां रबटा कर लई, भावें लखां रबटा कर लई, मुड़नी माल थे आउणा। जप ले गुरु गुरु जे जपने, ए वेला फिर हथ नहीं आउणा। जप ले गुरु गुरु जे। सुनो भाई, दिल्ली में हम एक हॉस्पिटल में गए। एक प्रेमण औरत का हालचाल पूछने गए। उसका नमूनिया बिगड़ा हुआ था, बेचैन थी। हमने कहा कोई फिक्र ना कर, सतगुरु साथ है, मौत आएगी तो पूज्य मैनेजर साहब जी आ जाएंगे। वो कहने लगी, ना ना अभी मैनेजर साहब जी ना आए। ना अभी ना आए। मेरे कई काम करने बाकी पड़े हैं। हाँ जी, हाँ, मरना कोई चाहता ही नहीं है। हाँ जी, दे प्यारी जीव को नितिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छड़ेगा। हाँ जी। दीन गवाया दुनी से ओ, दुनी न चलनी संग। दीन गवाया दुनी से ओ, दुनी न चलनी संग। कूड़ा कट्ठा कर लिया रेहा नंग दा नंग। कूड़ा कट्ठा कर लिया रेहा। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। यहाँ से सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट कर ले गया। जब आखिरी टाइम आया कि सारा धन दिखाओ, मिलों बाजार लग गया कि इस धन के लिए हज़ारों आदमियों का कत्ल किया है, हज़ारों औरतें विधवा की है, हज़ारों माओं के लाल छीने हैं, कि आज ये दौलत मेरे साथ नहीं जा रही। कितना पाप इकट्ठा कर लिया। हिटलर ने कहा 500 रोज़ आदमी मारता था, वो कितना बड़ा जालम था। आज किस वास्ते? बढ़ाई वास्ते। दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। कितना पाप इकट्ठा कर लिया। हाँ जी। वणजा वाले वणज कमा गए, तू क्यों बैठे खाली। वणजा वाले वणज कमा गए, तू क्यों बैठे खाली। क्या है? वणज मरा सतगुर पूंजी मरे नाम, 8 पैर तुम लागी रहो, यही हमारा काम। बस तुम शाणे बन जो, भैया राम नाम का धन ये इकट्ठा करना है। मस्तान के साथ न्यामंत एक साधु था, तो वो दिन में सेवा किया करता था, तो रात को सिमरण किया करता था। मस्तान जी क्या करते, न्यामंत के पास इतनी दौलत है, हिंदुस्तान को खरीद ले। हाँ जी। वणज वाले वणज कमा गए, तू क्यों बैठे खाली। भज नठ कोई पाल व्यापारी, तन मन दई दलाली। हम मंदिर में जाते हैं, पतासे बांटते हैं, लड्डू चाटते हैं। वो मालिक लड्डुओं का भूखा नहीं है, पतासों का भूखा नहीं है। क्या चाटना है? अपने आप को अर्पण ही कर देना है।
तन संतन का, मन संतन का, तन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम त्याया, सर्व कुशल तब थिया। हाँ जी। कर ले हिम्मत लेट ना हो हुण, कर ले हिम्मत लेट ना हो तू, पै जाए ना पछताउणा। जप ले गुरु गुरु जे जपने, ए वेला फिर हथ नहीं आउणा। जप ले गुरु गुरु जे जपने, ए मौका फिर हथ नहीं आउणा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तपोराज बोल। तपोराज। धन धन सतगुरु तेरा। तपों राज राज तो नरक हुंदा ए, बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा ए। तपों राज राज तो नरक हुंदा। सुनो भाई, मन ते कोई असर नहीं पैंदा कि कितने ही ज्ञान छांट लियो चे, चिकने घड़े पर असर नहीं पड़ता, मन पर भी असर नहीं पड़ता। ये सुनते हैं पर हेरा फेरी कोई भी नहीं छोड़ता। दाल लग जाए, दाल लगाना चाहिए बस। हाँ जी। तपों राज राज तो नरक हुंदा ए, बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा ए। फेर दा वक्त जदों अखियां तां राजे बनदे कंगाल ने, पापां वाले महलां विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे। राजस्थान में किले हैं, राजाओं के जुलूस निकलते थे, बैंड बाजे बजते थे, हाथी घोड़े चलते थे, आज वो सुनने पड़े हैं, गधे चल रहे हैं। हाँ जी। पापां वाले महलां विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे। पापां वाले महलां विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे। खोखे विच चाह दी दुकान करे कोड़मा औरंगजेब दा। पुश्तां दे ताईं सजा दिंदा ए खुदा कीते होए फरेब दा। पुश्तां दे ताईं सजा दिंदा ए खुदा कीते होए फरेब दा। ओ कीते कर्मां दे फल मिलदे जरूर नहियों वस टालने। पापां वाले महलां विच। हाँ सुनो भाई, मौत के टाइम जीव उदास हो जाता है, वो मृत्यु के कारण नहीं होता। ये क्या कहता है? मृत्यु के क्षण में तुम लोगों को रोते, उदास, बेचैन देखते हो। वह घबराहट मौत की वजह से नहीं आती है, वह घबराहट खो गए जीवन की वजह से आती है। हाँ, भी टाइम वही निकल गया, ये पाप इकट्ठा कर लिया, फिर पछतावा होता है, फिर और होता है। हाँ जी। अवसर था हाथ में, आया और चला गया। मृत्यु से कोई कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि जिसे तुम जानते नहीं उससे तुम भयभीत कैसे होगे। मौत को तुमने कभी देखा नहीं, उससे तुम डरोगे कैसे। अनजान से भय कैसा, उसने तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई हानि नहीं पहुंचाई जो तुम डरोगे और चिल्लाओगे। नहीं, असली बात और है। मौत के क्षण में तुम्हें पहली दफा समझ में आती है कि सारा जीवन बेकार ही गया। हाँ, बेकार गया, फिर बनता कुछ नहीं है। कि प्राणी तब जागे जम का दंड मूंड पर लागे, फिर वक्त निकल जाता है। हाँ जी। अब समय ना बचा और ये मौत सामने खड़ी है। अब क्या करूं? तुम्हारी मूर्खता जीवन भर असफल होने की कथा है। सारे ही फेल है। हाँ जी। पास कौन है जिन्हें जोत को पढ़ कर लिया? स्कूल में पास हो गए तो स्कूल छोड़ दिया। ये इस दुनिया में पास हो गए, सतगुरु पढ़ कर लिया तो फिर नहीं आना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ बोल। ओ कीते कर्मां दे फल मिलदे जरूर नहियों वस टालने। ये कर्म भूमि है, हमें पूरी आज़ादी है। हमारी एक फिल्म बन रही है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। कर्म भूमि में बो नाम, पूर्ण होए तुम्हारो काम। जे आप बीजे सो लुणे कर्मा संदरा खेत। हाँ जी। मोयां देयां मूहां चों रुपये सी कढ़ाले कहंदे किसे राजे ने। मोयां देयां मूहां चों रुपये सी कढ़ाले कहंदे किसे राजे ने। काले अखरां दे इतिहास विच पए ओह लिखे राजे ने।
ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਉਹ ਲਿਖੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਚਿੰਨ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣੇ। तो भाई मस्ताना जी आखिरी दिनों में दिल्ली गए तो वो हुमायूं बादशाह था, उसके मकबरे पर संगत को ले गए। तो वहाँ कोई भेंट कर रहे थे तो सुनना ही पड़ा था। फिर मस्ताना जी निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ले गए। वहाँ फूल चढ़ रहे थे, कीर्तन हो रहा था, दुनिया सलाम कर रही थी। कि देखो भी इनकी कब्र ही जीती है, तो उनके कब्र पर कोई भेंट ही नहीं करता, कोई खड़ा ही नहीं रहता। हाँ जी। यार बन जेड़ा भी कमीना बंदा कटदा ए जड़ यार दी, ऐसे यार मारा नू तां आपे तकदीर पुट्ठा धक्का मार दी। ऐसे यार मारा नू तां आपे तकदीर पुट्ठा। गुरविंदर बराड़ा ओने वसना है की जी ने घर गलने। पापा वाले महलां विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलने। पापा वाले महलां विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलने। ओ पापा वाले महलां विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलने। हाँ सुनो भाई, आध घंटा बैठो, हिलना नहीं है, चाहे सर्दी लगे चाहे कुछ हो, लाठी मार के बैठ जाओ। आध घंटा बैठना है, बिनोद घंटी बजा दी भी।